अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं पंजाबी कड़ी। ये सभी लोग बनाते हैं और अपने अपने स्टाइल से और अपने अपने अंदाज से बनाते हैं। तो हमारी अम्मा हमेशा ऐसे बनाया करती थी और ये सबसे इजी भी है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसके लिए मैंने बारीक बारीक छोटा सा, आप देख रहे हैं, ये कोई स्लाइस प्याज नहीं है, ये छोटे से जैसे क्यूब हम आमलेट के लिए डालते हैं ऐसे मैंने डाल दिए हैं। और इसको कोई बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको जस्ट ट्रांसपेरेंट के बाद करने के बाद जब आपका हो जाए ट्रांसपेरेंट प्याज, तो आपने ये मैंने ऑलरेडी 1 कप मेरे पास था, 1 किलो मेरे पास था योगर्ट, और 1 कप मैंने उसमें बेसन छान के डाल दिया था। साथ ही मैंने हल्दी और मिर्चें डाल दी हैं लाल वाली। तो अब जैसे वो ट्रांसपेरेंट तकरीबन हो गया हुआ है, तो अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। बहुत आराम से आपने डालना है, थोड़ा सा ये शोर करेगा। और इसके साथ ही हम थोड़ा नहीं, मतलब 1 किलो अगर मेरे पास 1 किलो अगर मेरे पास पानी ये योगर्ट था, तो मैं उसके साथ 4 किलो और पानी डालूँगी। यानी 1 लीटर अगर आपने योगर्ट की लस्सी डाली है, तो आपने उसमें 4 किलो 4 लीटर पानी डालना है, तब ये इसकी रेशो अच्छी ठीक होएगी। यानी 1 किलो 1 लीटर या 1 किलो, आप जैसा भी कह लें। 1 लीटर योगर्ट था, 1 कप मेरे पास बेसन मैंने छान के डाल दिया, और 4 लीटर उसमें हम पानी डाल देंगे। तो फिर हम इसको हिलाते रहेंगे। आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, आपने इसको मुसलसल हराते रहना है, क्योंकि ये फिर जमना शुरू हो जाता है और इसके वो बन जाते हैं लम्प्स, इसलिए आप इसको हिलाते रहेंगे। ये सबसे इजी रेसिपी है और फिर बहुत टाइम तक पकने देंगे। मैं इसको 2 आवर के लिए छोड़ दूँगी। आप ये देख रहे हैं, अभी ये हुआ नहीं है, और इसमें ये 1 लीटर मैंने पहले योगर्ट के साथ मिक्स करके डाल दिया था, और 3 लीटर ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको फुल आग पे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि ये उबलने लग पड़े, और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। जब ये उबलने लग जाए, इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको छोड़ के तो अपने बाकी काम कर सकते हैं। फिर मैं इसके साथ ही पकौड़ों का सामान बना लूँगी, और फिर तब तक ये पकती रहेगी। और कम से कम जितनी कड़ी अच्छी पकती है, जितने ज़्यादा टाइम के लिए, उतना ही उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो इसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए, यानी 1 आवर से ज़्यादा ही, 1.5 घंटा तक तकरीबन पकेगी। तो आप भी जब अगर बनाएं, तो मैं कोई और मसाले, कोई टमाटर अभी नहीं डालूँगी। टमाटर तो मैं वैसे डालती भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ा ये पक जाएगी, डन हो जाएगी, तो मैं एंड में बघार लगाऊंगी, और उसी में सारी चीज़ें जो भी मैं डालूँगी, स्पाइस वही डालूँगी। साथ में मैं पकोड़ों के लिए चीज़ें मिक्स कर लूँगी, फिर मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो आप जब भी बनाएं, तो आप इसे बहुत अच्छा पकाएं। जब कड़ी बहुत अच्छी पके, तो तब उसका ज़्यादा टेस्ट मज़े का होता है। आप देख रहे हैं, ये जो कड़ी थी, तो पक पक के तो कितनी थोड़ी हाफ हो गई हुई है, यानी कम हो गई है। तो अब ये इसकी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये मतलब डन होने के पास हो गई है। इसके पकने के बीच में मैंने नमाज़ भी पढ़ी, और बाकी सारे काम जो छोटे छोटे होते हैं मैंने वो कर लिए थे। साथ में मैंने ये सब्जियां भी काट ली थी। इसमें मैंने आलू काटे थे, आलू हमने बारीक बारीक काटे हैं। मैं क्यूब नहीं काटती, मैं थोड़े थोड़े जैसे हम चिप्सों के स्लाइस काटते हैं, इस तरह के मैंने ये बैंगन और आलू और प्याज, और साथ में पालक डाल लिए, और साथ में बेसन मैंने छान के डाल दिया था। आप भी छान के ही डालें, बीच में जो लम्स होते हैं ना, वो फिर अगर हम छान के ना डालें, तो वो समटाइम ड्राई आपको पकौड़े में आ रहे होते हैं, जिसका टेस्ट ख़राब हो जाता है खाते वक्त। इसके साथ मैंने इसमें जो स्पाइस डाले हैं वो भी नॉर्मल ही हैं। 1 टीस्पून जो है फुल मैंने लाल मिर्चों का लिया है। एक क्रश पेपर भी मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून भर के
और थोड़ा सा ऊपर अजवाइन डाली है, 2 टीस्पून जो है वो है कुटा हुआ धनिया, और एक आधे से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी भी है, 2 टीस्पून नमक है। आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जो जितना आपको पसंद होए। इसमें मैंने ऑलरेडी हरी मिर्चें काट के डाली थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें कम डाली हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के, तो हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी, फ्रोज़न पालक थी और जो पोटैटो थे वो भी मैंने धो के डाले थे, तो उनके अंदर भी थोड़ा पानी और मॉइस्चर होता है। तो आप ज़रा हाथ रोक के पानी डालें कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप और डाल सकते हैं। अगर आपने थोड़े नरम पकोड़े बनाने हुए तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपने क्रिस्पी बनाने हुए तो फिर आप ना डालें, बिल्कुल भी कोई और चीज़ जैसे रेस करने वाली होती है आटे को, वो ना डालें। बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, छुट्टियां ख़त्म हो गई हुई हैं, स्कूल शुरू हो गए हुए हैं और माएँ अब बहुत बिज़ी हैं कि उनको जल्दी से दौड़ होती है लगी हुई कि बच्चों के आने तक हम ये सारी चीज़ें खाना शाना रेडी करके रख लें। मैं थोड़े से ज़्यादा पकोड़े बना रही हूँ इसलिए ये बड़ा बोल लग रहा है आप और ये ज़्यादा चीज़ें इसलिए इसमें मैंने डाली हैं ताकि थोड़ा, अगर किसी ने सिर्फ पकोड़े भी साथ में लेने हों, फिर हर बंदा ही चाह रहा होता है कि मुझे अलग से पकोड़े भी मिले तो फिर वो ले सके। और सम टाइम होता है कि कम होता है, हमारी कड़ी में से सारे पकोड़े ख़त्म हो जाते हैं और कड़ी बची रह जाती है खाली, फिर वो कोई खाना ही नहीं चाह रहा होता। पहले पहले मेरे मियाँ साहब कड़ी नहीं खाते थे, और बल्कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं शादी होकर आई थी तो उनको पसंद नहीं थी, जैसे भिंडियाँ, कड़ी, फिर और इस तरह की 2-3 सब्जियाँ थी, आलू बैंगन भी नहीं वो खाते थे। तो जब मैं आई तो फिर मुझे ये चीज़ें मज़े की लगती थी, हमारे घर बनती होती थी, तो मेरा दिल होता था कि हम खाएँ, बनाएं, तो फिर मैं उनके लिए बना नहीं पाती थी। फिर बेचारों ने आहिस्ता आहिस्ता खुद खाना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी सी बेसन कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और छान लूँगी इसी में। ये जो लम्स हैं ना, अगर ये ना निकले तो फिर आपके जो पकौड़ों का टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आप इनको छान के ही डालें। जैसे मैंने कड़ी में, आपको फिर से रिपीट कर दूं कि कड़ी में मैंने एक पाव यानी 1 बड़ा कप मैंने लिया था बेसन का, और 1 लीटर या 1 किलो आप साफ कर लें वो योगर्ट था, उसमें मैंने 4 गुना पानी डाला था, और उसी में ही मैंने नमक, मिर्चें और हल्दी डाल के उनको मिक्स कर लिया था अच्छे से। और साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज को ट्रांसपेरेंट करके 2-3 चम्मच ऑयल डाल के, तो वो जो सारा मैंने बैटर बनाया था वो फिर मैंने उसमें डाल दिया था, और फिर बहुत टाइम तक कड़ी पकती रही है और अब इस शक्ल में पहुंची है। मैं अब पकोड़े बना लूँगी और मैं इसमें साथ साथ ही डालती जाऊँगी, और एंड में हम बघार लगा लेंगे। कुछ लोग तड़का कहते हैं, कुछ लोग बघार कहते हैं, आप जैसे भी कहना चाहें हो ले लो। क्यों चाहिए आपको? मैं इसको 4-5 मिनट रेस्ट दूंगी, तब तक मैं ऑयल ऊपर रखती हूँ ताकि ऑयल गर्म हो जाए। आप जब ये बैटर बना लें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी उंगली लगा के कि कितना उसमें नमक है और कितनी मिर्चें हैं। ये कढ़ाई जो है ऑलरेडी किसी वक्त यूज़ हुई है कल परसों में, तो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है तो मैं इसी में ही डाल लूँगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कढ़ाई गंदी है, ये कढ़ाई साफ़ है, लेकिन ये लोहे की कढ़ाई है, बड़ी मुश्किलों से मैंने यहाँ से ढूंढी थी, कम मिलती है। तो जो हम नॉन स्टिक या कोई भी और लेते हैं तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाती थी। और वैसे भी हमारी अम्मा कहती होती थी कि जो
लोहे की कढ़ाई होती है वो खाना पकाने के लिए, या हम जो फ्राइंग होती है वो बेस्ट होती है। इसी तरह से जो लोहे का तवा होता है वो भी बेस्ट होता है। पहले मेरे पास नॉन स्टिक तवे थे, फिर मैंने बीच में एक लोहे का तवा ढूंढ के लाई थी। वैसे बस मैंने दोनों में रोटी बनाई है और मुझे वो अच्छी लगती है जो तवे पे, लोहे के तवे पे पकती है। और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप नॉन स्टिक और इस तरह की जो कोटिंग वाली चीज़ें होती हैं वो आप छोड़ें। तो लेकिन कभी मजबूरी होती है हमें, हम नहीं छोड़ सकते, स्टाइल ऐसा लाइफ का हो गया है। तो लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ लौट जाएं। अब हम इस, जैसे मैंने वो मेरे पास वो आप पीछे देख रहे हैं, वो एक मैंने तवा लेके आई हूँ, अभी मैं काली लेके आई हूँ। ये सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा पिछला फ्रेंच टोस्ट वाला तवा ख़राब हो गया था, तो लास्ट टाइम बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। तो फिर मैं कल स्टोर पे गई तो मुझे ये नज़र आ गया, तो मैंने ये ले लिया। तो अब हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे और फिर हम इसमें पकौड़े डाल के, तो मैं साथ साथ ही कड़ी में डालती जाऊंगी ताकि वो साथ साथ नरम होते जाएं और एंड में हम बघार लगा लेंगे। अभी हमारी करी रेडी हो गई हुई है। ये मसाला जो है, ये मैंने प्याज डाला था थोड़ा सा, हाफ, उसमें 4-5 लाल साबुत मिर्चें डाल दी थी और छोटा सा चम्मच जो था वो मैंने ज़ीरे का डाल दिया था। जब वो तीनों चीज़ें पक और ब्राउन हो गई थी तो फिर मैंने लाल और हरी मिर्चें जो फ्रेश होती हैं उनको लंबा लंबा काट लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया एंड में, थोड़ा सा, ज़रा सा ही पहले, यानी कि जब डार्क ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें ये ग्रीन वाली मिर्चें डाली हैं। अब हम इसको डाल देंगे कड़ी में और फिर हम थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अगर आपकी कड़ी जो है वो खट्टी नहीं बनी है तो आप उसमें कर सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं। यानी कि अगर समटाइम हमारा, ये मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी, फिर जो इसके अंदर है लगा हुआ, मैं कड़ी थोड़ी सी इसमें डाल के तो इसको हिला के तो फिर वापस डाल दूंगी। इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। आप भी इसे बनाएं। मैं तब तक राइस बॉईल करूंगी और फिर हम राइस के साथ इंजॉय करेंगे। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो ज़रूर, ये आपके लिए एक आइडिया है आज के खाने के लिए या कल के खाने के लिए। तो इसे बनाएं और इन्जॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।